हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की थर्ड यूनिट फैक्टराइजेशन कर रहे थे और आज हम इसकी एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फॉर क्लास 10th। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि टॉपिक है ऑन एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 12A, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² प्लस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, हेंस फैक्टराइज 6x² प्लस 11x माइनस 10। तो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, here the equation 6x² plus 11x minus 10 is equal to 0। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से हमने 3x कॉमन ले लिया, वी गेट 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो गेट हियर 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन आ गया है। सो वी कैन से आइदर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और वी कैन से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सो यहाँ पर इसके दो रूट्स आ गए हैं। अब इसको फैक्टराइज करके बताना है तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो 6x² प्लस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10, जिसको अभी हम लिख सकते हैं एज 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 2। सो इस तरीके से आप सोल्यूशन निकाल कर बता सकते हैं। सो यहाँ पर देयरफॉर और लगा दीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज भी करके बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज इस तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको सिंपल जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। सो हियर द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से पहले हम a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -6 लिख लेते हैं, और b² माइनस 4ac कैलकुलेट कर देते हैं, विच इज डिटर्मिनेंट, दैट इज -3² माइनस 4ac विच इज 9 माइनस माइनस प्लस 8 6 इज 48 विच इज इक्वल टू 57। सो यहाँ से हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। एज वी नो फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो यहाँ से हम दो रूट्स निकाल देंगे। सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57 बाय 2 इंटू 2, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 57 बाय 4, और दूसरा रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 57 बाय 4। तो ये इसके दो रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। सो यहाँ से आपको अगर फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो फैक्टर्स के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इसको 2x² माइनस 3x माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57 बाय 4। ओके, और यहाँ आ जाएगा ये x के इक्वल है,
तो ये इधर जाएगा, तो x में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एज x -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57/4 इस तरीके से। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं x -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57/4 और x प्लस 3 -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 57/4। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके फैक्टर्स जैसे बुक में है वैसा ही आप कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2x -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57/2 इंटू x -3 माइनस 57/4। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। Next part of the question, find the roots of 4 is equal to x into x plus 1 hence factorize 4 minus x square. So यहाँ पर पहले हम the equation 4 is equal to x into x plus 1 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी इक्वेशन बना लेते हैं। 4 is equal to x square प्लस x, जिसको हम लिख सकते हैं x square प्लस x माइनस 4 is equal to 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। और यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू -4 आ गई है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 दैट इज 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2 मतलब 2 इंटू 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर इसके 2 फैक्टर्स या 2 सोल्यूशंस आ गए हैं। दैट इज x1 को लिख रहे हैं -1 माइनस अंडर रूट 17/2 एंड x2 को लिख रहे हैं -1 प्लस अंडर रूट 17/2। सो ये आपके पास 2 सोल्यूशन इसके आ गए हैं। अब हम फैक्टर्स की बात करें। सो फैक्टर्स के लिए हम x स्क्वायर प्लस x -4 को लिख सकते हैं एज x माइनस ऑफ -1 प्लस अंडर रूट 17 होल बाय 2 इंटू x माइनस ऑफ -1 माइनस अंडर रूट 17/2। ओके, तो अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं एज, इसका माइनस साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, इसका भी माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इन ऑल इसको हम लिख सकते हैं एज -1 प्लस अंडर रूट 17/2 माइनस x एंड -1 माइनस अंडर रूट 17/2 प्लस x। सो इसके 2 फैक्टर्स हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते थे बिकॉज यहाँ पर भी ये माइनस है। सो इसमें से माइनस अगर हम कॉमन लें इसके साथ तो ये इसका पॉजिटिव वैल्यू देगा। फाइनली वी हैव दिस एज -1 प्लस अंडर रूट 17 ऑन x 17 ऑन 2 माइनस x, और यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया और ये वाला माइनस साइन पूरा कॉमन लिया। सो दिस इज गोइंग टू गिव 1 प्लस अंडर रूट 17/2 प्लस x as the 2 factors. Hence, this is the solution. Next, question number 13. Find the quadratic equation whose roots are -3 and 7. So, यहाँ पर आप quadratic equation लिख सकते हैं। x minus of -3 x माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। सो ये सारे टर्म्स इक्वल टू x है, तो जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस होगा।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 7x minus 21 is equal to 0. So hence the quadratic equation is x square minus 4x minus 21 is equal to 0. Hence this is the equation. Next part B, quadratic equation will be x minus 2 plus under root 3 and x plus 2 minus under root 3, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट हियर, इसको इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस रूट 3 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस रूट 3, minus minus will give plus, and a plus b and a minus b will give 4 minus 3, a square minus b square is equal to 0. So here we will get here x square minus 2x minus under root 3x minus 2x plus under root 3x plus 1 is equal to 0. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि under root 3x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो we'll get here x square minus 4x plus 1 is equal to 0 as the equation. Similarly for the C part, quadratic equation आपको फाइंड करनी है। So we'll write this as x minus 1 upon root 3 into x minus of minus 1 upon root 3. So हम इसको लिख सकते हैं as x minus 1 upon root 3 into x plus 1 upon root 3. तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है, यहाँ इक्वल टू 0 है, मैं यहाँ लगाना भूल गई। सो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हम 3 एलसीएम ले लेंगे, सो 3x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये जो एलसीएम वाला 3 है वो दूसरी साइड चला जाएगा। हेंस दिस इज द आंसर। Next is question number 14. Find the cubic equation whose roots are 1, 2 and 3. So यहाँ पर हम cubic equation बनाने के लिए यही मेथड फॉलो करेंगे। ये सब x के इक्वल हैं, तो जब दूसरी साइड जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। So हमारे पास जो फैक्टर्स है दैट इज x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पहले हम दो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्दर अब हम अरेंज कर देंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल गिव माइनस 6, एक्स स्क्वायर 2 और 9 विल गिव प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हेंस दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट बी, सो यहाँ पर हम x माइनस ऑफ माइनस 4 लिखेंगे, x माइनस ऑफ अंडर रूट 3 एंड x माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट 3। सो दिस विल गिव इक्वल टू 0 है ये। सो x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 एंड x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो फर्दर a प्लस बी और a माइनस बी का पहले हम फॉर्मूला लगा देते, तो x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी विल गिव x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस
√5/2 and x minus of minus √5/2. सो फर्दर हम इसको ऊपर वाले की तरह ही करेंगे, इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है। x -1/2 x प्लस √5/2 हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा x minus √5/2 is equal to 0. So further we'll get here x minus 1/2 into x minus 5/4 is equal to 0. √5/2 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया है। फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट हियर x क्यूब माइनस 5/4x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 5/8 इज इक्वल टू 0. फर्दर हम अगर 8 एलसीएम ले लेते हैं, वी गेट हियर 8x क्यूब माइनस 10x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो फर्दर हम इसकी इक्वेशन लिख पाएंगे 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये 8 इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हेंस दिस इज द इक्वेशन. Next part of the question is on factorizing a polynomial after obtaining one factor. तो ये आपको सॉल्व करना है और प्रूव करना है ये फैक्टर है और दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट, प्रूव दैट x minus 5 is a factor of 2x square minus x minus 45, hence factorize 2x square minus x minus 45. तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम से x minus 5 को प्रूव कर देंगे, इसका फैक्टर है. सो लेट fx is equal to 2x square minus x minus 45 and x minus 5 is factor of fx, remainder is equal to 0. So let x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. सो यहाँ पर हम f5 पुट कर देंगे. सो 2 into 5 square minus 5 minus 45. So this is going to be 2 into 25 minus 50, that is 50 minus 50 is equal to 0. So मतलब ये रिमाइंडर हो गया है, सो इसका ये फैक्टर हो गया है. सो therefore x minus 5 is factor of fx. ये इस फंक्शन का फैक्टर हो गया है. अब हमको दूसरा फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 45 को. सो 2x से हम पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x. साइन चेंज करेंगे बिकॉज हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड. 9x माइनस 45. तो अब हम इसको प्लस 9 से कर देंगे, सो दिस विल गिव 9x माइनस 45. दिस इज गोइंग टू बी 0. ये साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सो हमारा दूसरा फैक्टर आ गया है 2x प्लस 9. सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 45 इज इक्वल टू x माइनस 5 and 2x plus 9. Hence, this is the answer. Now the next part 15b, prove that 25 minus 5. Next part 15b, prove that 2x minus 5 is a factor of 4x square minus 4x minus 15. Hence, factorize 4x square minus 4x minus 15. तो सबसे पहले हम assume कर लेते हैं let fx is equal to 4x square minus 4x minus 15 and let 2x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5/2. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे रिमाइंडर f 5/2 is equal to 4 5/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2 minus 15. So this will be 4 into
25/4 माइनस 4 इंटू 5/2 माइनस 15. सो ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. 25 माइनस 10 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट 2x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ fx. तो अब हम दूसरा फैक्टर निकालेंगे. विल डिवाइड 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 बाय 2x माइनस 5. सो 2x से हमने ये मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 10x हो गया माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. वील गेट 6x माइनस 15 प्लस 3 के साथ इसको फैक्टराइज किया. सो यू विल गेट 6x माइनस 15. साइन चेंज करेंगे बिकॉज ये डिफरेंस है. सो वी गेट अनदर फैक्टर इज 2x प्लस 3. सो देयरफॉर 4x square minus 4x minus 15 is equal to 2x minus 5 and 2x plus 3 as the factors. Next is question number 16a. Prove that x plus 1 is a factor of x cube minus 6x square plus 5x plus 12. Hence factorize a polynomial. तो यहाँ पर भी आपको वही प्रूफ करना है कि रिमाइंडर अगर इसका 0 है तो ये फैक्टर हो जाएगा. तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 और हम एज्यूम कर लेते हैं दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1. अब हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करेंगे. Remainder for f minus 1 will be minus 1 का क्यूब minus 6 minus 1 का स्क्वायर plus 5 into minus 1 plus 12. So we will get here minus 1 minus 6 minus 5 plus 12 which is equal to 0. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence x plus 1 is factor ऑफ fx. अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स इट इज द फैक्टर. अब हम इसका डिवाइड करेंगे x प्लस 1 के साथ ताकि आपको 2 और पॉलिनोमियल्स मिल पाए, इसके फैक्टर्स मिल पाए. सो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 के साथ. तो यहाँ हमको x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. दिस विल गिव x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ साइन चेंज करेंगे बिकॉज अभी हमको ये सबट्रैक्ट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7x के साथ. सो विल गेट हियर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x. अब हम साइन चेंज करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी प्लस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्लस और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 plus 7 is going to be 12x plus 12. तो अब हम अगेन 12 से इसको डिवाइड कर देंगे. सो 12x plus 12 this will give minus minus. So this remainder is 0. So hence we can factorize. Therefore x cube minus 6x square plus 5x plus 12 will be equal to x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. अब हम इसको भी फैक्टराइज कर देंगे. सो वी गेट हियर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 के ऐसे फैक्टर के माइनस 7 आ जाए. सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12. सो अगेन वी कैन राइट हियर x प्लस 1 और यहाँ पर हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन निकाला, अगेन x माइनस 3. So we'll get here x plus 1 into x minus 3 and x minus 4. तो ये यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो गए हैं. Hence this is the complete solution of the polynomial. Next is prove that 5x minus 4 is a factor of 5x cube minus 4x square minus 5x plus 4. Hence factorize the polynomial. तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. Let fx is equal to 5x cube minus 4x square minus 5x plus 4
और हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 5x minus 4 is equal to 0, then x will be equal to 4/5. तो अब हम इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे. सो f 4/5 कैलकुलेट करेंगे. सो अब यहाँ पे हम रिमाइंडर f 4/5 कैलकुलेट करेंगे. सो 5 इंटू 4/5 होल क्यूब माइनस 4 इंटू 4/5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4/5 प्लस 4. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट हियर 5 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा 64 अपॉन 125 माइनस 64 अपॉन 25 माइनस ये 5 से 5 कैंसिल 4 प्लस 4 हो गया. ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम. एक प्लस का एक माइनस का, ये भी एक प्लस का एक माइनस का, मतलब रिमाइंडर आपका आ गया है 0. हेंस 5x minus 4 इज फैक्टर ऑफ fx. तो हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है. अब हम इसे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे दूसरे पॉलिनोमियल्स निकल के आए. सो इट विल बी 5x माइनस 4 को 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसको डिवाइड करेंगे. सो पहले हम डिवाइड करेंगे इसको x स्क्वायर के साथ. सो यहां पर आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. सो ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास बचेगा माइनस 5x प्लस 4. तो अब हम माइनस 1 के साथ इसको कर देंगे. सो माइनस 5x एंड प्लस 4 हो जाएगा. फिर से साइन चेंज कर देंगे. दिस इज गोइंग टू बी 0. सो हेंस इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देती हूँ. 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के दो फैक्टर्स हो गए. एक तो हो गया 5x माइनस 4, एक हो गया x स्क्वायर माइनस 1. तो इसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं. अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा. सो इट विल बी 5x माइनस 4 x प्लस 1 एंड x माइनस 1. सो हेंस दीज आर द 3 फैक्टर्स. Next part is show that x minus 1 is a factor of x cube minus 7x square plus 14 minus 8. Hence factorize the expression. तो यहाँ पर भी हम वही चीज फॉलो करेंगे. Let fx is equal to x cube minus 7x square plus 14x minus 8, and we can say let x minus 1 is equal to 0, then x will be equal to 1. तो अब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे. रिमाइंडर विल बी f ऑफ 1. सो 1 क्यूब माइनस 7 1 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 माइनस 8. सो इट विल बी 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8. तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 8 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा प्लस 15. तो प्लस माइनस 15 विल बी 0 और x माइनस 1. सो यहां पे लिख सकते हैं हेंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ fx. अब हम दूसरे एक्सप्रेशंस भी निकाल देते हैं. x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8. x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर. इसका साइन चेंज कर देंगे. सो सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 7 प्लस 1 इज गोइंग टू बी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8. अब हम माइनस 6x के साथ इसको डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x. सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस और ये माइनस हो जाएगा. 14 माइनस 6 इज 8x माइनस 8. अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे. सो 8x माइनस 8
विल गेट कैंसल्ड एंड विल गेट 0 एज अ रिमाइंडर. हेंस हमारे पास दो फैक्टर आ गए. देयरफॉर x cube minus 7x square plus 14x minus 8 will be equal to x minus 1 and x square minus 6x plus 8. So x minus 1 और इसको हम लिखेंगे x square minus 4x minus 2x plus 8. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x minus 1, x कॉमन लिया, x minus 4 minus 2 कॉमन लिया, x minus 4. So finally we have x minus 1, x minus 2 and x minus 4 as the factors. Hence this is the solution. Question number 17a. If x minus 2 is a factor of 3x square plus px minus 2, find p. Also factorize the polynomial. तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ये इसका ऑलरेडी फैक्टर है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 2 एंड लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हमने इतना इसको सॉल्व कर लिया है जैसे हम प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम ऐड कर सकते हैं. इफ x माइनस 2 इज factor of fx, then remainder is equal to 0. So यहाँ से आप remainder 0 पुट करेंगे. So f2 will be equal to 3 into 2 square plus p into 2 minus 2. So this is equal to 3 4s are 12 plus 2p minus 2 will be 10 plus 2p. तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, so since 10 plus 2p is equal to 0, then p will be equal to minus 10 by 2 which is equal to minus 5. तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है minus 5. तो यहाँ से हम fx निकाल सकते हैं, that is 3x square माइनस 5x माइनस 2. मैंने यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दी है. अब फर्दर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2. सो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बचेगा. फाइनली वी गेट द फैक्टर्स एज 3x plus 1 and x minus 2. Hence this is the solution. Next is the polynomial px square minus 11x minus 6 is divisible by 5x plus 2. Factorize the polynomial. So let fx is equal to px square minus 11x minus 6 and let 5x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2 by 5. और ये स्टेटमेंट हम वापस लिख देंगे कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 होना चाहिए. देन f ऑफ minus 2 by 5 will be p minus 2 by 5 whole square minus 11 minus 2 by 5 minus 6. So this is going to be 4 by 25 p minus minus plus 22 by 5 minus 6. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 4p अपॉन 25 माइनस 8 अपॉन 5. ओके, अब इस वैल्यू को हम 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज इसका रिमाइंडर 0 होता है. सो 4p अपॉन 25 माइनस 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगी p की वैल्यू 8/5 तो हम इधर ले जाएंगे और 25/4 हो जाएगा. ये 2 टाइम्स 5 5 p की वैल्यू आ गई 10. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज गोइंग टू बी 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. अब हमको फैक्टर्स करने हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6. यहाँ से हम 5x कॉमन निकाल देंगे, सो 2x
-3 प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे 2x -3. So we get here 2x -3 and 5x plus 2 as the factors. So hence this is the solution. Next part is C. If 2x square plus x plus a is divided by x minus 3, the remainder is 1. Factorize the polynomial 2x square plus x plus a minus 1. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, मैं थोड़ा यहीं से ही स्टार्ट कर देती हूँ इसको क्वेश्चन को. लेट fx is equal to 2x square plus x plus a and let x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. और यहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 गिवन है, मतलब f3 is equal to 2 into 3 square plus 3 plus a will be equal to 1. So यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो 9 2 18 प्लस 3 प्लस a विल बी इक्वल टू 1. ये हो जाएगा 21 और a की वैल्यू आ जाएगी -20. तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी है. अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, बिकॉज इसको हमको फैक्टराइज करना है. सो यहाँ पर fx हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x -20 -1. सो 2x स्क्वायर प्लस x -21 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ये आ जाए. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 21. सो यहाँ हमने x कॉमन लिया 2x प्लस 7 और -3 कॉमन लेना है 2x प्लस 7. सो यहाँ हमने फैक्टर्स कर लिए इसके x -3 एंड 2x प्लस 7. हेंस दिस इज द आंसर. Question number 18a. Prove that x minus 3 is a factor of x cube minus 4x square plus x plus 6. Hence factorize the polynomial. तो सबसे पहले फैक्टर्स के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया तो उसी तरीके से करेंगे. fx को ले लेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देन x विल बी इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर हम कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से एज f ऑफ 3. सो 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. सो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 3 9 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6. तो टोटल ओवरऑल प्लस 36 और माइनस 36 विल गिव 0. हेंस रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है. तो x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ fx. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. सो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. साइन चेंज कर देंगे. दिस विल गेट कैंसिल. दिस विल गिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. अब हम फिर से करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x विल गिव, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2x प्लस 6. अब हम -2 के साथ करेंगे. सो माइनस 2x प्लस 6 साइन चेंज किया. सो दिस इज गोइंग टू गेट कैंसिल एंड गिव यू 0. सो हेंस वी कैन से देयरफॉर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 is equal to x minus 3 and x square minus x minus 2. अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे. we'll get here x minus 3 and x square minus 2x plus x minus 2. so x minus 3 और यहाँ हमने x कॉमन ले लिया है. x minus 2 यहाँ प्लस 1 किया, x minus 2. so further we can write this as x minus 3 x minus 2 and x plus 1 are the factors. Hence, this is the solution. Next is part B. Using factor theorem, show that x minus 3 is a factor of x cube minus 7x square plus 15x minus 9. Hence, factorize the given expression completely. तो यहाँ पर भी हम assume कर लेते हैं let fx is equal to x cube minus 7x square plus 15x minus 9
and let x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. So अगर ये फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम तो रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए. तो हम यहाँ रिमाइंडर फाइंड करेंगे f of 3 के लिए. So 3 cube minus 7, 3 square plus 15 into 3 minus 9. So we get here 27 minus 3 3s are 9, 9 7s are 63 and 15 3s are 45 minus 9. So overall we'll get the remainder 0. Hence we can say that x minus 3 is factor of fx. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. x minus 3 x cube minus 7x square plus 15x minus 9. So x square से हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x cube minus 3x square, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा. वील गेट माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9. अब हम माइनस 4x से करेंगे. सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 3 इज 12x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे ये माइनस, तो 15 और 12 माइनस करेंगे सो 3x माइनस 9. तो प्लस 3 के साथ इसको कर देंगे सो 3x माइनस 9 आ जाएगा. साइन चेंज कर देंगे सो वील गेट रिमाइंडर 0. Hence we can say that therefore x cube minus 7x square plus 15x minus 9 will be equal to x minus 3 x square minus 4x plus 3. हम इसको further factorize कर सकते हैं as x square minus 3x minus x plus 3. So x minus 3 और यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे. x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3. सो इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 3, x minus 3 and x minus 1. Hence this is the solution. Similarly for the C part, prove that 4x plus 1 is a factor of 4x cube plus x square minus 36x minus 9 and factorize the polynomial. यही मेथड हम फॉलो करेंगे. Let px is equal to 4x cube plus x square minus 36x minus 9 and हम let कर देंगे 4x plus 1 is equal to 0. Then x will be equal to minus 1 by 4. अब हम इसमें पुट कर देंगे as a remainder, हमको 0 चाहिए. So p minus 1 by 4 के लिए 4 minus 1 by 4 whole cube plus माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1 बाय 4 माइनस 9. सो यहाँ पे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 16 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये माइनस 9. तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे. वील गेट द रिमाइंडर 0. हेंस वी कैन से दैट 4x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px. फर्दर हम अब डिवाइड करेंगे इसको 4x प्लस 1 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9. तो पहले हम एक्स स्क्वायर से करेंगे. सो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा माइनस 36x माइनस 9. अब हम इसको माइनस 9 के साथ कर देंगे. सो माइनस 36x माइनस 9 हो जाएगा. यहाँ पे प्लस साइन चेंज हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया. हेंस वी कैन राइट देयरफॉर 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 विल बी इक्वल टू 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 9 है इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ. सो फर्दर ये हो जाएगा 4x प्लस 1 एंड x प्लस या माइनस 3 और x माइनस 3. हेंस दिस इज दी फैक्टर. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस हो गई हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने और भी प्लेलिस्ट बनाकर इंग्लिश, हिंदी और मैथ के लिए प्रोवाइड की है. सो डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वंस अगेन एंड डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.